जय हिंद दोस्तों, आपके आपके परिवार में स्वागत है। आप कैसे हैं? सभी को राधे राधे। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारा क्वेश्चन कर भी लिए हैं और कल भी क्वेश्चन करवाए थे। कल क्वेश्चन करवाने के बाद एक ज़रूरी काम में आ गया था, इसलिए हम चले गए थे। उसके बाद आप लोगों को नहीं पढ़ा पाए। तो यहाँ पे देखिए टाइप चेंज हो गया है और टाइप चेंज हो गया है। तो अब टाइप चेंज होने के बाद कैसे बनेगा हमें आप लोगों को समझाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं एक कहना चाहूँगा कि अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए टाइप चेंज हो गया है, टाइप चेंज हो गया है। तो इसमें मान लीजिए कि कोई आर्टिकल को कहेगा कि हम इतना में बेचे तो प्रॉफिट हो रहा है और इतना में बेचे तो हानि हो रहा है। तो इसका सीपी क्या होगा, यही हमको मैंने इसमें टाइप में निकालना है, ठीक है ना। आर्टिकल को इतना में बेचें तो प्रॉफिट हुआ, इतना में बेचें तो लॉस हुआ। तो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगा हमें बतलाइए, ठीक है ना। अगर टाइप को अगर हमसे कोई पूछेगा ना तो हम सीधे है बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट कहेंगे, ठीक है ना। बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट कहेंगे। अब आप लोगों को एग्जाम्पल में हम समझाना चाहेंगे कि एग्जाम्पल में देखिए कैसे बनेगा, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे सीपी है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे सीपी है। यहाँ पे सीपी है तो अगर इधर जाएगा तो क्या होगा, तो प्रॉफिट होगा और इधर आएगा तो क्या होगा, तो हानि होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे सीपी यानी कॉस्ट प्राइस है। इधर जाएगा यानी ज़्यादा में बेचेगा तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कम में बेचेगा तो क्या होगा, तो लॉस होगा, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे 120 में बेच रहा है, ठीक है। 120 में बेच रहा है और यहाँ पे 70 में बेच रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे कितना में बेच रहा है, तो 120 रुपये में बेच रहा है और यहाँ पे कितना में बेच रहा है, तो 70 रुपये में बेच रहा है। अगर इधर है ना क्या हो रहा है, तो लॉस इसको हो रहा है और इधर क्या इसको हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है। इधर इसको लॉस हो रहा है, इधर इसको प्रॉफिट हो रहा है। और हमको क्या बतलाना है, तो हमको कॉस्ट प्राइस बतलाना है कि हम इतना में खरीदे थे। लॉस कितना हो रहा है, तो 2 का हो रहा है और प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो 3 का हो रहा है। लॉस कितना का हो रहा है, 2 का हो रहा है। प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 3 का हो रहा है। अब यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ इसको दूरी तय करने में कितना लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 70 है और यहाँ पे कितना है, 120 है। यहाँ पे 70 है और यहाँ पे 120 है। तो यहाँ से इसको यहाँ दूरी तय करने में कितना लगेगा, तो 120 में अगर हम 70 को घटाएंगे तो कितना बचेगा। 120 में ले जब हम 70 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 50 बचेगा, ठीक है ना। कितना बचेगा, 50 बचेगा। अब 50 किसके बराबर होगा, 50 किसके बराबर होगा, तो लॉस और प्रॉफिट के यहाँ पर जोड़ दीजिए। लॉस कितना का हो रहा है, 2 का। प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 3 का। तो 3 और 2 5 अगर जोड़ेंगे, 3 और 2 5 जोड़ेंगे, कितना, 3 और 2 5 जोड़ेंगे यानी 5 यूनिट। 5 यूनिट के बराबर कौन है, तो 50 है। 5 यूनिट के बराबर 50 है। अगर 5 से इसको कटाएंगे, 1 यूनिट का मान निकालेंगे, कितना, 1 यूनिट के अगर मान हम निकालेंगे तब 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10। यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया, तो 10 निकल के आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 यूनिट है तो 1 यूनिट के जब मान 10 है तो 2 यूनिट का मान कितना होगा, तो 20 होगा। 2 यूनिट का मान यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, तो जब हम यहाँ पे लॉस हो रहा है, 70 में जब लॉस होता है तो हम क्या करते हैं, तो जोड़ते हैं। सेलिंग प्राइस में अगर हम जितना लॉस रहता है उसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमें क्या निकल के आ जाता है, तो कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाता है।
तो यहाँ पे देखिए 70 में जब हम सेलिंग कर रहे हैं तो 2 का क्या हो रहा है लॉस, और रुपया में कितना का हो रहा है तो 20 रुपया का। तो 70 में जब 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तो 90 रुपया हो जाएगा। यानी 90 रुपया के हम सामान खरीदे थे, 90 रुपया के क्या किए थे तो हम सामान खरीदे थे, ठीक। और 90 का जब हम सामान खरीदे थे 20 का क्या हो रहा था तो लॉस हो रहा था। तो हम कितने में बेच रहे थे 70 रुपये में बेच रहे थे। अगर कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे लॉस ना होके यहाँ पे अगर एक प्रॉफिट से बतला दीजिए तो ठीक है, प्रॉफिट से ही बतला दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए 1 यूनिट का मान कितना है तो 10 रुपया है, और यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है तो 3 यूनिट प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 यूनिट के मान जब 10 है तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। जब इन्हें 120 मिले जब हम 30 घटाएंगे तो कितना निकल के आ जाएगा तो 90 निकल के आ जाएगा। जब 90 रुपया के आर्टिकल है 30 रुपया जब हम प्रॉफिट 30 रुपया प्रॉफिट लेके बेच रहे हैं तो उसको हम कितने में बेच रहे हैं तो 120 रुपया में बेच रहे हैं, ठीक। और उसी आर्टिकल को जब मैंने 20 का लॉस हो रहा है तो हम कितने में बेच रहे हैं 70 में, यानी 70 में बेच रहे हैं तो 20 का लॉस हो रहा है। और हम आर्टिकल को खरीदे कितने में है तो 90 में खरीदे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गई होगी, इतना समझ में आ गई तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन बहुत इसमें मजेदार बैठाएगा और आप लोगों को बनाने में भी मजा आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बनाने में मजा आएगा और बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें है बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट में। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इतना समझ में आ गई तो हम अब क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। देखिए आप लोगों के सामने हम बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लेके आ गए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ये आप लोग समझिए और बनाइए, ठीक है। तो एक बार हम पढ़ के आप लोगों को समझा दे रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अनु के कुछ लाभ में 480 रुपया में एक लेख बेचा। अनु ने 480 रुपया में एक लेख बेचा तो उसे क्या हुआ तो लाभ हुआ, ठीक। अगर उसने इसे 400 में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता। अगर अनु ने 400 रुपया में अगर बेचेगी तो उसको 1/3 के बराबर क्या होगा तो नुकसान यानी लॉस होगा, ठीक। तो फिर क्या बोल रहा है तो लेख का लागत मूल्य क्या था, ठीक है। यानी लेख के कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है कि लेख के कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो आप लोग देखिए कैसे बनेगा, ठीक। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे सीपी है, यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे सीपी है। ज्यादा में बेचेगा तो क्या होगा प्रॉफिट होगा, कम में बेचेगी तो क्या होगा तो यहाँ पे लॉस होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ज्यादा में बेच रही है 480 में, ठीक। तो 480 में बेच रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पे कम में बेच रही है, कम में जब बेच रही है तो कम में बेच रही है तो उसको क्या होगा तो लॉस होगा। कम में कितने में बेच रही है तो 400 में बेच रही है, तो 400 में बेच रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है तो लॉस हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 1/3 के बराबर क्या होता है तो नुकसान होता है। यहाँ पे आप लोग समझिए, यहाँ पे नुकसान कितना हो रहा है तो 1/3 के बराबर क्या हो रहा है तो नुकसान हो रहा है, ठीक। अगर हम यहाँ प्रॉफिट को यहाँ पर पकड़ के लेके आ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या होगा 1/3 के बराबर नुकसान होता है, ठीक। प्रॉफिट को हम वहां से पकड़ के यहाँ नीचे ले आ गए तो अब लॉस के यहाँ देखिए लॉस का मान कितना हुआ तो 1 और प्रॉफिट का मान कितना हुआ तो 3। यहाँ लॉस का मान 1 हुआ, प्रॉफिट का मान 3 हुआ। अब यहाँ पर ध्यान सब समझिएगा। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिए कि इसको अनु को यहाँ से यहाँ तक की सफर करने में कितना लगेगा। तो अगर 480 में अगर हम 400 घटाएंगे तो कितना
480 में अगर 400 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 80। अब 80 अब किसके बराबर होगा, तो आप लोग यहाँ आप लोग ध्यान से समझिए कि लॉस और प्रॉफिट को जोड़ देंगे उसके बराबर है होगा, ठीक। तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 यूनिट, यानी 4 यूनिट के बराबर क्या है, 80 है। 4 यूनिट के बराबर 80 है। हमको क्या निकालना है, 1 यूनिट का मान निकालना है। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए 1 यूनिट का मान 20, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि लागत मूल्य क्या होगा, यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये हमको बतलाइए। तो कॉस्ट प्राइस को पता करने के लिए, ठीक है, कॉस्ट प्राइस को पता करने के लिए सेलिंग प्राइस में अगर लॉस जितना होता है उसको हम जोड़ देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। या फिर सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट को घटाएंगे तो भी इस केस में क्या निकल के आ जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। तो 400 में अगर 20 जोड़ेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा, यानी 420 निकल के आ गया। यही मेरा आंसर हो जाएगा। 400 में अगर 20 जोड़ेंगे तो कितना निकल के आ गया, तो 420। यही मेरा आंसर होगा। अब कोई स्टूडेंट बोला कि नहीं सर हमको लॉस से नहीं प्राप्त करना है, हमको प्रॉफिट से प्राप्त करना है। तो प्रॉफिट से भी कैसे होगा, 1 यूनिट का मान कितना है, 20, तो 30 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। 30 यूनिट का मान 60 हो जाएगा। और 480 में जब कॉस्ट प्राइस अगर हमको निकालना है तो जहाँ प्रॉफिट होता है वहाँ पे सेलिंग प्राइस में हम क्या करते हैं, तो प्रॉफिट को क्या कर देते हैं, तो घटा देते हैं, ठीक है। तो अब 480 में अगर 60 को घटाएंगे तो इस केस में भी निकल के क्या आ जाएगा, तो 420। और 420 मेरा क्या है, तो कॉस्ट प्राइस है। तो 420 में खरीदे हैं, कितना में अनु कितना में खरीदी है, तो 420 में खरीदी है। 400 में बेच रही थी तो उसको 20 रुपया की नुकसान हो रहा था। 480 में अगर अनु बेच रही थी तो उसको 60 रुपया के प्रॉफिट हो रहा था। तो अब कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया, 420। और 420 से यही मेरा आंसर हो जाएगा, 420 मेरा आंसर हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर मेरे चैनल पर भी नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अब अगला क्वेश्चन में सेम इसी तरह है, और अगला क्वेश्चन भी क्या कह रहा है वो भी आप लोगों को हम सामने लेके आ रहे हैं। घर पे मन लगा के पढ़ाई कीजिए, रिविजन कीजिए, ठीक है ना। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन क्या कह रहा है ये आप लोग समझिए और बनाने की ट्राई कीजिए। एसएससी सीजीएल में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। एसएससी सीजीएल में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर किसी के पास 2022 का एसएससी सीजीएल के पेपर है तो उठा के देख लीजिए कि क्वेश्चन उसमें आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है, ठीक है ना। देखिए क्या कर रहा है कि किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है ना। यानी कोई आर्टिकल 832 रुपए में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है, और उसी आर्टिकल को 448 रुपए में बेच रहे हैं तो हानि हो रहा है, और हानि बराबर हो रहा है, यानी प्रॉफिट के क्या हो रहा है, तो बराबर हो रहा है, ठीक है। यानी मान लीजिए कि हानि 1 रुपया हानि होगा तो प्रॉफिट भी कितना होगा, तो 1 रुपया। अगर 2 रुपया प्रॉफिट होगा तो हानि भी कितना होगा, 2 रुपया। 100 रुपया हानि होगा तो प्रॉफिट भी कितना होगा, तो 100 रुपया होगा। यानी दोनों क्या है, तो दोनों बरोबर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप समझिए, मान लीजिए कि यहाँ पे सीपी है, यहाँ पे क्या है, तो सीपी है। अगर बेसी मान लीजिए कि बेसी में बेचेंगे तो हमें क्या होगा, तो प्रॉफिट होगा। तो बेसी में बेचेंगे यानी 832 रुपए में मान लीजिए कि बेचेंगे
832 में बेचेंगे तो इस केस में हमें क्या होगा, तो प्रॉफिट होगा। अगर कम में बेचेंगे तो क्या होगा, तो हमें लॉस होगा। तो कम में कितना में, तो 400, अगर 48 में बेचेंगे तो हमें कितना, हमें क्या होगा, तो हानि होगा। 448 में बेचेंगे तो हमें लॉस होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि लॉस और प्रॉफिट बराबर हो रहा है। अगर यहाँ पे 100 अगर मानेंगे तो यहाँ पर भी 100 मानेंगे, और 100 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, यानी लॉस 1 हो रहा है तो प्रॉफिट भी हमें कितना हो रहा है, तो 1 हो रहा है। अब यहाँ पे समझिए कि इसको यहाँ से यहाँ की दूरी तय करने में कितना लगेगा, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी तय करने में कितना लगेगा। तो अगर यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 में अगर 2 घटाएंगे तो 6 बचेगा। 4 में 3, सॉरी यहाँ पे अगर 12 में 8 घटाएंगे तो 4 बचेगा। 12, और यहाँ पर भी क्या बचेगा, तो 12 में 4 घटाएंगे तो 8 बच गया। और यहाँ पे 7 में अगर 4 को घटाएंगे तो कितना बच गया, तो 3 बच गया। अभी किसके बराबर है, अभी किसके बराबर है, तो 1 यूनिट लॉस और 1 यूनिट प्रॉफिट, तो 1 जोड़ दें तो कितना हो गया, तो 2, यानी 2 यूनिट के बराबर, 2 यूनिट के बराबर कितना है, तो 384। 2 यूनिट के बराबर कितना है, 384। 1 मिनट यहाँ पे हम देख लेना है कि कहीं गलत तो नहीं ना हुआ है। अगर 12 में 8 को घटाएंगे तो 4 बचा, यहाँ पे बच गया 12, तो 12 में अगर 4 को घटाएंगे तो यहाँ कितना बच गया, 8, और ये बच गया 7 में अगर 4 को घटाएंगे तो 3 बच गया। नहीं, सही है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, तो 1 यूनिट निकालना है। क्या निकालना है, 1 यूनिट निकालना है। तो 1 यूनिट के मान कितना होगा, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो 1 यूनिट का मान अगर हमें निकालना है तो 3 में अगर 2 से भाग देंगे तो 1 ही बच गया। 18, 9 दूनी 18, यानी 292 हो गया। कितना हुआ, 192 हो गया। ठीक है ना, 1 यूनिट का मान कितना हो गया, तो 192 हो गया। अगर 1 यूनिट का मान 192 हो गया तो ये लॉस हमें कितना हुआ है, तो 1 यूनिट के बराबर हुआ है। तो 1 यूनिट का मान कितना है, तो 192 रुपया है। अगर यहाँ पे लॉस, अगर यहाँ पे देखें सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ेंगे तो हमको क्या मालूम चल जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको और इसको जोड़िए तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। ठीक, 9 गो और 4 गो 13, 1 हासिल 14 हो गया। 4 और 1 5, 1 6, यानी 640 रुपया हो गया। यानी हम कितने में खरीदे थे, तो 640 रुपया में खरीदे थे और 848 रुपये में बेच रहे थे। तो हमें लॉस कितना हो रहा था, तो 192 का लॉस हो रहा था। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पे समझिए हमसे क्या पूछा है, तो विक्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस पूछा है। हमसे क्या पूछा है, तो सेलिंग प्राइस पूछा है। सेलिंग प्राइस पूछा है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बेच रहे हैं कितने में, तो 640 रुपये में बेच रहे हैं। कितने में, तो 640 रुपये में। इंटू हमें कितना लॉस हुआ है, तो 10 का, यानी 100 के सामान पे 10 का नुकसान हुआ। तो कितने में अब बेचेंगे, तो 90 में बेचेंगे। 100 के सामान में 10 का नुकसान हुआ तो हम कितने में बेचेंगे, तो 90 में बेचेंगे। यहाँ पे अब देखिए 1 शून्य से 1 शून्य और 1 शून्य से 1 शून्य। अगर अब 54 में अगर 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो लगभग 576 हो जाएगा। 576 हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो फिर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे अभी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आज का वीडियो मेरा कैसा लगा। तो आज तो अभी तक मैं 44 क्वेश्चन करवा दिए। आज तक मैं
कितने क्वेश्चन करवा दिए, तो 44 क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, जो अभी स्टूडेंट अगर ये वाला वीडियो अभी नहीं देख रहे हैं तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले आप पीछे वाला सभी वीडियो देखिए, उसके बाद ये वाला आगे वीडियो देखिए, तो आप लोगों को समझ में ज़्यादा आएगा। अगर यही आगे शुरुआती यही वीडियो आप लोग देखिएगा तो समझ में आप लोगों को नहीं आएगा। ठीक, तो आप मेरा पहले पूरा वीडियो देखिए और उसके बाद ये वाला आगे वीडियो देखिए, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं 45वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं लेके आ रहा हूँ, ये वाला नोट कीजिए। चलिए मैं आज यहीं पे रहने देता हूँ, आज यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि हमको और क्लास भी लेना है तो लेट हो रहा है। ठीक है, तो आज हम यहीं पे आप लोगों को ख़त्म करते हैं, और कल हमसे मैंने बने रहें, जुड़े रहें। कल और है नहीं बेहतरीन क्वेश्चन लेके आप लोगों के सामने हम आएंगे। 45वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम लेके आएंगे। ठीक है, अगर मेरे अभी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। ठीक है ना, तो चलिए हम यहीं पे आज ख़त्म करते हैं।